मैथमेटिक्स किसने बनाया, क्यों बनाया? फाइंड एक्स, फाइंड वाई। वाई इतने डिफिकल्ट सम सॉल्व करने पड़ते हैं। दिमाग का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर हो गया। मेरे दिमाग की तरह इस पेन ने भी काम करना बंद कर दिया। इसकी रिफिल को भी अब भी खत्म होना था। पापा के रूम से रिफिल लेके आता हूँ। ए महर, क्या हुआ? अच्छा हुआ तू आ गई। महर, तुझे पता है कि मैथमेटिक्स से फाइंड एक्स कौन बनाते हैं? अगर तुझे पता हो तो मुझे बता जरा, मुझे उससे कुछ बात करनी है। नहीं, लेकिन तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? परेशान हो गया हूँ मैं इस मैथ्स की वजह से। दिमाग का दही बड़ा हो गया है। इतने मुश्किल मुश्किल सम सॉल्व करने पड़ते हैं इस नन्ही सी जान को। महर, अगर तुझे कुछ समझ में आए तो मेरी हेल्प करेगी? नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे पता है तू कर देगी अच्छे से। अरे ये मानव तो बहुत परेशान है इस गणित सवाल की वजह से। मैं एक काम करती हूँ, इसके आने से पहले मैं ये सम पहले से ही हल कर देती हूँ, फिर मानव बहुत खुश हो जाएगा। हे रानी परी, दूर हो जाए मानव की उलझन, कर दो सवाल चुटकी में हल। देखो यार, कितना हार्ड सवाल है ये। नहीं, कितना आसान था ये। देखो, इस सवाल का हल भी मिल गया मुझे। ये तो सचमुच सॉल्व्ड है। कमाल है। हिम क्रीम, हिम क्रीम। बल्लू, बल्लू, मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ? गेस करो, गेस करो। लाए आप मेरे लिए और भी हिम क्रीम। बल्लू, हिम क्रीम की दुनिया से बाहर आ। हिम क्रीम की दुनिया के बाहर भी कोई दुनिया है। देख, वो तेरे चाय वाले चाचा है ना, उनका ये इनविटेशन कार्ड लेके आया हूँ। चाय वाले चाचा? है कौन ये चाय वाले चाचा? चाय वाले चाचा बल्लू, इतनी जल्दी भूल गया? हाँ, आया याद मुझे। हाँ, है ये वही चाचा जो है लंबे लंबे, जो है गोरे गोरे और है जिनके सर पे घने घने बाल। मजाक कर रहा है ना तू? मजाक कर रहा है ना? बल्लू, तूने जो विवरण दिया है ना, उससे एग्जैक्टली उल्टे हैं तेरे चाचा। ना वो गोरे हैं, ना वो लंबे हैं, और ना उनके सर पर घने बाल हैं। जरा से बाल है उनके सर पर। सोच रहे हैं आप सही? हाँ, कर रहा हूँ मजाक में। बल्लू, अपनों से बड़ों का मजाक नहीं करते बेटा। माना कि उन्होंने तेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन बल्लू, उन्होंने माफी मांग लिया ना। ये देख, उनकी नई दुकान का जो ओपनिंग है, मुहूर्त, उसका इनविटेशन भेजा है तेरे लिए। ये ले। मैं तो कहता हूँ कि तू जरूर जा। हाँ, जाऊंगा जरूर मैं। ये बल्लू कुछ अजीब तरह से बातें कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ही अपने उस चाचू से कभी नहीं मिला। अब भी पता लगाता हूँ कि सच क्या है और झूठ क्या है। बल्लू, मैं भी चलूंगा तेरे साथ। मुझे बड़ी फनी लगती है तेरे चाचू। कितनी अच्छी मिमिक्री कर लेते हैं शाहरुख खान की। किरण, है ना? है लगता मिल चुका है मानो भी इस चाचा से। मिलाता रहता हूँ मानो की हाँ में हाँ, ताकि ना हो इसको शक मुझ पर। हाँ, आना तुम जरूर साथ में। और बल्लू, तुझे याद है जब हम चाचू से मिले थे तब उन्होंने हमें समोसे खिलाए थे और हिम क्रीम भी खिलाए थे, है ना? तुझे याद है? हाँ, खिलाई थी उन्होंने मुझे पिस्ता वाली हिम क्रीम। नहीं, केसर वाली हिम क्रीम, केसर वाली। हाँ, ये जो झूठ पे झूठ बोल रहा है, इसके चाचा से मिलना तो दूर, मैंने तो कभी उसको देखा भी नहीं। ये बल्लू ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों बोल रहा है इतना बड़ा झूठ? मानो
रहे हो सोच तुम क्या? नहीं, वो मैं सोचो मानो सोचो, है याद आए मुझे कोई जरूरी काम, आता हूँ मैं। बाजी उल्टी पड़ गई बाजी। तुम मुझे खत्म करने के लिए परितारा लेकर आए। अब देखो ना, तुम इस परितारा को मेरे विनाश के लिए लेने गए थे, मगर आज तुमने अपने ही हाथों से ब्रह्मांड के इस सबसे शक्तिशाली अस्त्र को अपने ही दुश्मन के हाथों रख दिया। तुम जिसका शिकार करने चले थे वो तो खुद एक शिकारी है, और अब उस शिकारी के हाथ में है ब्रह्मांड का ये सबसे शक्तिशाली अस्त्र परितारा। और अब यही परितारा बनाएगा मुझे पूरे ब्रह्मांड की रानी। और सारी परियां होंगी मेरी गुलाम, भयंकर परी की गुलाम। और तुम्हें तो मैं तुम्हारी शक्तियों का इस्तेमाल करके हमेशा के लिए। नहीं भयंकर परी, मुझे मत मारो। भयंकर परी, मैं तो एक नादान छोटे से बच्चा हूँ, आपकी हर बात मानूंगा, आपके हर इशारे पे नाचूंगा, मुझे माफ कर दो। भयंकर परी, तुम यही सोच रही थी ना कि हम तुम्हारे सामने ऐसे गिड़गिड़ाएंगे, तुमसे माफी मांगेंगे? बोलो, यही सोच रही थी ना तुम? भयंकर परी, ये युद्ध तुमने शुरू किया था, इसका अंत हम करेंगे। परी भयंकर है लगता मुझे, है लगा गहरा सदमा इन दोनों के दिमाग को, और नहीं सहन कर पाए ये सदमा दोनों, और हो गए पागल। ये पगला और ये पगली, पगला पगली, पगला पगली। पागल पगली तो तुम दोनों बन जाओगे जब तुम्हें पता चलेगा कि ये बाजी कैसे पलट गई। बारबी, इन बेचारों को और मत परेशान करो, देखो इनके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया है। बारबी, जल्दी बता दो, इनका इतना बुरा हाल कैसे हुआ? अच्छा तो ठीक है, तो देख ही लो भयंकर परी, तुम्हारे सर पर और तुम्हारे हार के पीछे किसका हाथ है। तुम यहां कैसे आई? ओ, तो अब समझी मैं इस बालवीर की चालाकी। चलो अच्छा ही है, तुम खुद मौत के शिकंजे में आ गई। अब यहां से बचकर नहीं जाओगे, क्योंकि मैं अपने परितारा से तुम दोनों को भस्म कर दूंगी। भयंकर परी, तुम
जैसे बुरे सोच वाले दुष्ट इस पावन पवित्र परी तारा को कभी छू नहीं सकते। परी तारा सिर्फ भले लोगों के लिए है, इसलिए जब तक मैं जिंदा हूं, तुम जैसी बुरी शक्तियां इसे कभी हासिल नहीं कर सकती। परी भयंकर का मोहरा परी भयंकर के खिलाफ कैसे हो गया? हाँ, ये हुआ कैसे? हैं? सोच क्या रही हो? जल्दी चलो। संभालो। अरे काले मोती, अरे ये तो भयानक लोग के मोती है। जब भी कोई भयानक लोग भी रोता है तो उनके आंसू काले मोती बन जाते हैं। तो ये परीलोक में कहां से आए? बालवीर, ये भयानक लोग के लोगों के आंसू से नहीं बने, ये तो नटखट परी के आंसू से बने। जब मैं और तुम नटखट परी से मिलके परीलोक आ रहे थे तब मैंने ये मोती अपने पास उनके रूप में रख लिए थे, लेकिन तब ये मोती काली नहीं सफेद थे। इसका मतलब वो नटखट परी नहीं थी, वो भयंकर परी थी। हाँ बालवीर, मैं कब से तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो नटखट परी नहीं, भयंकर परी थी। उसने छल से नटखट परी का भेष बनाकर तुम्हें बहका दिया और तुम्हें झूठ मूठ की कहानी सुना दी। इसका मतलब कोई भी परी भयंकर परी के वश में नहीं है, और आप भी नहीं? हाँ बालवीर, मैं किसी भी तरह के वश में नहीं। मैं तो परी तारा से शक्ति संचय की साधना में व्यस्त थी। रुको, ये भी तो हो सकता है कि आप जो बोल रही है वो सच नहीं है। मैं ये कैसे मान लूं कि आप ही रानी परी है? अब रानी परी के फेस में कोई और भी हो सकती है, और आपने अपने जादू से सफेद मोती को काला मोती बना दिया हो, और जो कुछ आप कह रही है वो झूठी मूठी कहानी हो। हाँ, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, इसलिए हम कैसे मान ले कि आप असली रानी परी हो? परी तारा, बालवीर, अगर मैं असली में रानी परी हूं तो इसकी शक्ति से मैं ठीक हो जाऊंगी, वरना इसके तेज से मैं भस्म हो जाऊंगी। ठीक है, हम परी तारा से अभी सच और झूठ का पता लगा लेते हैं। खुश रहो परी तारा। मुझे माफ कर दो रानी परी, मैंने आपको बहुत परेशान किया, बहुत पीड़ा पहुंचाई आपको। नहीं बालवीर, तुमने जो कुछ भी किया वो एक बुरी शक्ति के बहकावे में आकर किया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम तब भी हमारे अच्छे बालवीर थे और आज भी हमारे अच्छे बालवीर हो। आओ मेरे पास आओ। रानी परी, अब ये परी तारा ले जाइए। अब मैं भयंकर परी को मजा चखाता हूँ। हाँ बालवीर, मजा तो चखाना है भयंकर परी को, पर कैसे चखाना है वो मैं बताऊंगी। नटखट परी, हे वोरा के आजिब हमारे साथ आते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए हम लोग इस वास्तविक रूप में, पर अभी हो चुके हैं 15 मिनट से ऊपर और नहीं बन रहे हम लोग बल्ली और मेरे फिर से। क्यों नटखट परी, क्यों? डूबा डूबा
खटकाती परी ने मुझे बताया था कि ऐसा केवल 3 स्थितियों में हो सकता है। एक तो ये कि भयंकर परी हम पर कोई जादू कर दे, दूसरा ये कि कोई इंसान हमें हमारा रूप बदलते हुए देख ले, और तीसरा ये आईना, किसी इंसान को पता चल जाए कि पृथ्वीलोक के आईनों में हम दिखाई ही नहीं देते। मैंने सब सुन लिया है। तुम लोग कौन हो? और मेरी बहन महर का है और बल्लू का है? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं सबको बुला दूंगा। मानव, इधर आओ। नहीं, मैं सबको बता। मानव, देखो, तुम कृपा करके शांत हो जाओ। मैं तुम्हें सारी बातें सच सच बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें शांत होना होगा, ठीक है? हाँ। मानव, मैं नटखट परी हूँ और ये डूबा डूबा है। हम दोनों परीलोक से आए हैं। परीलोक? तुम्हें याद है तुमने गुब्बारों के साथ बांध के एक संदेश भेजा था रानी परी के लिए? वो संदेश परीलोक की सारी परियों ने पढ़ा। उसे पढ़ने के बाद हमने ये निर्णय लिया कि हम सारी परियां और डूबा डूबा पृथ्वीलोक के गुमे हुए सारे बच्चों के परिवार में जाएंगे और उनके परिवार के बच्चे बन जाएंगे। हाँ, ताकि कम हो पाए दुख उन परिवारों का और मिले उन्हें खुशियां अपने बच्चों को पाकर। हाँ, और इसलिए मैं नटखट परी बन गई महर और डूबा डूबा बन गया बल्लू। पर महर और बल्लू का है? वो दोनों ठीक तो है ना? नहीं मानव, महर भयानक लोक में भयंकर परी के कैद में है और बल्लू भयानक लोग, भयंकर परी, ये सब क्या है? बताती हूँ। अरे महर बेटा, मेरे फाउंटेन पेन की साइज सूख गई है, तुम्हें मालूम है कहाँ है? दादाजी गए काम से। हाँ, दादाजी गए काम से। हाश। अरे गई नहीं, यहाँ आ रहे। यहाँ पर आ रहे। अगर उनको पता चल गया कि महर अभी तक वापस नहीं है तो उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा और उसी झटके की वजह से वो परमानेंटली अटक जाएंगे। अब क्या करें? और मानव, हम तो चाहकर भी महर और बल्लू नहीं बन सकते। हाँ पता है, पर अभी मैं क्या करूं? हाँ, एक काम हो सकता है। मैं और डूबा डूबा दरवाजे के पास छुप जाएंगे। तुम बस दादाजी को अंदर मत आने देना, बाहर ही रोक के रखना, ठीक है? दादाजी को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ? पर फिर भी ट्राई करता हूँ। रानी परी, इस बच्चे को बहला फुसला कर तुम ये मत समझना कि तुमने मुझ पर भी जीत पा ली है। परी तारा तो मैं आज नहीं तो कल हासिल करके ही रहूंगी, मगर तुम्हारी करनी का फल तुम्हें आज ही भुगतना पड़ेगा। जब करने को कुछ नहीं बचा तो शब्दों के बाण चलाने लगी। भयंकर परी, मैंने तुम्हारी बहुत सारी गलतियों को अनदेखा किया है, लेकिन इस बार तुमने सारी हदें पार कर दी। इस बार तुम्हें तुम्हारी हरकतों का भयंकर दंड मिलेगा। हाँ, परी भयंकर, जब दुश्मन पड़े युद्ध में भारी, तब भागने की करो तैयारी। सच बोलने का इनाम खप्पर आपको भारी। भयंकर परी, बहुत सताया तुमने इन बच्चों को, बहुत तकलीफ दी इनके परिवार वालों को, पर आज तुम्हारे जुल्म का अंत हो जाएगा। बालवीर, अब ये बच्चे रानी महल में बिल्कुल सुरक्षित हैं।
तुम भी वहां जाओ, क्योंकि आज हमारे बीच में आर पार का युद्ध होने जा रहा है। आज मैं भयंकर परी के सारे पापों का नाश करूंगी। रानी परी, मैं भी आपके साथ इस युद्ध में शामिल होना चाहता हूँ। रानी परी, आज तुम दोनों को मेरे हाथों हार का सामना करना ही पड़ेगा। आज ये भयंकर परी अपनी पूरी शक्ति लगा देगी तुम दोनों को खत्म करने। ये तो वक्त ही बताएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.